दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है पेरू। 1600 के शुरुआत की बात है कि जब प्रशांत महासागर से घिरे पेरू में मछुआरे मछली के लिए जाल डालते रहते थे, तभी उन्हें लगा कि तट से कुछ दूर पर समुद्र का पानी बेहिसाब गर्म हो रहा है। वहां के स्थानीय लोगों ने इसे समुद्री धारा को अल नीनो कहा, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है छोटा लड़का। इसे क्राइस्ट का बच्चा भी कहा गया क्योंकि यह घटना अक्सर क्रिसमस के दौरान घटती है। अल नीनो की घटना रेगुलर नहीं होती, ऐसे में इसकी भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल होता है। ये 2 से 7 साल के अंतराल पर नियमित रूप से होती ही है। वैज्ञानिकों ने अल नीनो का इस्तेमाल अनियमित और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए किया जाने लगा। भारत में इन दिनों कई शहरों में पारा 50 के करीब या उससे पार पहुंच चुका है। हाल ही में आईएमडी ने कहा है कि अगले 3 महीने में यानी जून, जुलाई और अगस्त में भारी बारिश हो सकती है क्योंकि अल नीनो समाप्त हो रहा है और जून के महीने से ला नीना विकसित होने लगेगा। अल नीनो और ला नीनो बेहद जटिल मौसमी पैटर्न है। दरअसल दुनिया के किसी एक हिस्से में समुद्र का तापमान में बदलाव होता है तो ये अल नीनो और ला नीना जैसी मौसमी पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान में अचानक बढ़ने लग जाता है। कुछ समय के अंतराल पर यह तापमान ठंडा होने लगता है। इससे व्यापारिक हवाएं कमजोर हो पड़ती हैं, जो आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी की एक शाखा के रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही समुद्र की सतह के तापमान में बार बार बदलाव होता है तो मौसमी हालात में भी बदल जाते हैं। बारिश का चक्र शुरू हो जाता है। समुद्र और पर्यावरण के बीच खास तरह का साइंटिफिक डांस शुरू हो जाता है। इसके 2 फेज होते हैं। समुद्र की सतह जब गर्म होने लगती है तो ये अल नीनो कहलाती है और ठंडी होने की अवस्था ला नीना कहलाती है। दोनों ही फेज जब अपने चरम पर पहुंचते हैं तो अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन साइकिल कहलाते हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंट स्टडी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सना रहमान ये कहती हैं कि प्रशांत महासागर के सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल हिस्से में जब पानी गर्म होने लगता है तो ऐसे समय में अल नीनो जन्म लेने लगता है। अल नीनो के पैदाइश के दौरान व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं। गर्म पानी को पूर्व की ओर अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर धकेल दिया जाता है। इससे हवा में नमी बढ़ने लगती है। नतीजा ये होता है कि भारी बारिश होती है और दुनिया के बाकी हिस्सों में, खासकर प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं। डॉक्टर सना रहमान ये कहती हैं कि अल नीनो का भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से गहरा कनेक्शन है। अल नीनो की वजह से जब मौसमी बदलाव होता है तो भारत में मानसून के आने में देरी होती है या बेहद कम मानसूनी बारिश हो पाती है। देश के उत्तर पश्चिम इलाके यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा काफी सूखा रहता है और सूखा इलाका है। यहाँ पर रेनफॉल एनर्जी ऑब्जर्वर के रूप में होती है। पानी में एनर्जी को धारण करने की क्षमता होती है और इन इलाकों में कुछ ही ज्यादा नदियां या झरने झीलें नहीं है, इसलिए यहाँ पर सूखा ज्यादा पड़ता है। यही वजह है कि इन इलाकों में लू यानी गर्म हवा या हीट वेव बेहद ज्यादा ही चलती है। इन इलाकों में एक्सट्रीम वेदर भी देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर में अचानक बढ़ने वाले तापमान से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मानसून को ट्रिगर मिल जाता है। जून, जुलाई और अगस्त में भारी बारिश की वजह यही है कि इन हीट वेव यानी अल नीनो का असर घटेगा और ला नीना यानी ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। वही दुनिया में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद भले ही अल नीनो या ला नीना के असर के बारे में बातें खूब की है, मगर आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि अचानक महासागर में अल नीनो या ला नीना जन्म कैसे लेते हैं। ये कैसे ट्रिगर होता है, ये अभी तक एक रहस्य ही है। अल नीनो की वजह से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सूखा, बाढ़ आते हैं। भीषण गर्मी के पड़ने के पीछे भी यही वजह है। यह समुद्र में मछलियों के बढ़ने की भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।